اس ट्यूटोरियल के अंदर पावर पॉइंट में मैं आपको इंसर्ट के टैब के मुतालिक बात करने जा रहा हूँ। इंसर्ट के मेन्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं एक न्यू स्लाइड अपने लिए सेलेक्ट करता हूँ जो स्लाइड ब्लैंक होगी, बिकॉज के इंसर्ट के मेन्यू में से मैं आपके साथ सबसे पहले टेबल के ऑप्शन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। टेबल की कमांड की मदद लेकर आप बेसिकली डिफाइन करते हैं कि आपको नंबर ऑफ रॉज और कॉलम्स कितनी ज़रूरत है और उसी हिसाब से आप अपने लिए एक टेबल डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने बैंक के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के नाम और उनकी डेजिग्नेशंस लिखना चाहता हूं, तो मैंने यहां से 2 कॉलम्स और 3 रॉज का एक सिंपल टेबल ड्रॉ कर दिया। आप यहां पर इंसर्ट टेबल पे भी क्लिक करके डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स और रॉज की ज़रूरत है, जबकि आप अपनी मर्जी से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास पेंसिल का एक आइकॉन आ जाएगा और आप उस पेंसिल की मदद लेकर अपनी मर्जी से नंबर ऑफ रॉज और कॉलम्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। जबकि इंसर्ट के मेन्यू में ही हम लोग फिल वक्त एक सिंपल टेबल ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें मैंने जो है वो 3 रॉज और 2 कॉलम सेलेक्ट किए हैं। टेबल ड्रॉ करने के बाद आप इसमें अपनी मर्जी के हिसाब से साइज को एडजस्ट कर सकते हैं जितना साइज आपको रिक्वायर्ड है, और कॉलम के दरमियान जो स्पेसेस हैं उसको भी आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट नेम लिखता हूं मिस्टर आतिफ अहमद मैनेजर। सेकंड नेम है फॉर एग्जांपल मिस्टर वसीम इकबाल असिस्टेंट मैनेजर, और फॉर एग्जांपल मिस्टर मोहम्मद अहमद HR मैनेजर। ये इंफॉर्मेशन इंसर्ट करने के बाद अब आप देखें टेबल को ड्रॉ करने के बाद टेबल के 2 मेन्यूज खुद ब खुद खुल गए, एक डिजाइन है और एक लेआउट है। डिजाइन के अंदर सबसे पहले हम टेबल स्टाइल में चलते हैं और यहाँ पर अवेलेबल स्टाइल में से किसी भी स्टाइल को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा टेबल बेसिकली उस स्टाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और डाटा हमें एक बेहतर और खूबसूरत स्टाइल के अंदर हमें नजर आ रहा होगा। आपको इसमें से जो भी स्टाइल बेहतर लगता हो वो स्टाइल आप अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टेबल में अपनी मर्जी से कलर किसी कॉलम या रॉ में इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से अपने मर्जी के हिसाब से कलर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टेबल की बॉर्डर नहीं देखना चाहते या देखना चाहते हैं तो उसे आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं, लाइक मैंने इसकी बॉर्डर ऑन कर दी, और अगर मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए तो मैं इसे ऑफ कर सकता हूँ। अगर आप टेबल की स्टाइल को शेडो, ग्लो या इस तरह से कुछ भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर बने बनाए ऑप्शंस में से आप किसी भी स्टाइल को अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। टेबल के तमाम इफेक्ट्स जो है वो आपको उस तरह से नजर आएंगे। देन उसके बाद टेबल के क्विक स्टाइल में टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। आप अपने टेक्स्ट को किस तरह से देखना चाहते हैं वो आप डिफाइन करेंगे। टेक्स्ट के कलर को अगर आप अपनी मर्जी से चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट के कलर के चेंज कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट की आउटलाइन के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं, और अगर आप टेक्स्ट को ग्लो या शेडो वगैरह कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ पर अवेलेबल ऑप्शंस में से जाकर टेक्स्ट को शेड वगैरह भी दे सकते हैं। जबकि टेबल की आउटलाइन की थिकनेस को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने टेबल पे आउटलाइन क्रिएट की हुई है और मैं चाह रहा हूँ कि इसकी बॉर्डर यानी इसकी आउटलाइन की को जो है वो डॉटेड स्टाइल में मैं कन्वर्ट कर दूं, तो मैं इसे डॉटेड स्टाइल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ पेंसिल की मदद से। ये देखिए लाइन डॉटेड स्टाइल में आ रही है। लाइन की थिकनेस बहुत कम है, मैं लाइन की थिकनेस बढ़ाकर फिर एक पेंसिल की मदद से लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब देखिए लाइन जो है वो ज़्यादा विजिबल है और बेहतर तौर पे मुझे नजर आ रही है। तो बात करने का मकसद इतना सा है कि टेबल के तमाम ऑप्शंस के अंदर आपको टेबल को खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाने के ऑप्शंस मिलेंगे। फाइनली अगर मैं टेबल की इन लाइनों को खत्म करना चाहता हूं तो इरेजर के टूल की मदद लेकर जिन लाइनों की मुझे जरूरत नहीं है उन लाइनों को मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन लाइनों को खत्म करने से आप देख सकते हैं कि जो डाटा है वो आपस में करीब आ गया और ये डाटा अनऑर्डर या मिक्सअप हो गया, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मैं दोबारा अंडू की कमांड का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं टेबल की एक नॉर्मल बॉर्डर सेलेक्ट करके पेंसिल की ही मदद लेकर दोबारा से एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि टेबल अपनी असल हालत के अंदर रहे।
لے آؤٹ کے آپشن میں جا کر ہم ٹیکسٹ کی الائنمنٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ٹیکسٹ جو ہے وہ کس پوزیشن پہ لیفٹ رائٹ سینٹر ہوگا یا اپ ڈاؤن اور سینٹر کس پوزیشن پہ ہوگا. ٹیکسٹ کی ڈائریکشنز ہم یہاں پر ڈیفائن کر سکتے ہیں کس طرف ہونی چاہیے. تو کچھ بیسک آپشنز یہاں پر ہمارے پاس ایزیلی اویلیبل ہے. اب ایک امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ چونکہ میں نے 3 روز اور 2 کالمز کا ایک سمپل ٹیبل ڈرا کیا, اگر مجھے یہاں پر 3 سے زیادہ کالمز روز کی ضرورت ہے تو میں کیا کروں؟ تو اس کا بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لاسٹ سیل پہ کھڑے رہ کر ٹیب کا بٹن کی بورڈ سے پریس کریں, آپ کے پاس نیو روز جو ہے وہ انسرٹ ہوتی چلی جائے گی. لیکن آپ کے پاس کالم نہیں آ رہا ہے. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کالم بھی آ جائے تو اس کے لیے آپ کو اگین ڈیزائن کے اندر جانا ہوگا اور ڈرا ٹیبل کی مدد لے کر اپنی مرضی سے ایک سمپل ڈرا آپ کو کریٹ کرنی ہوگی, جس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اسی ٹیبل کے اندر آپ اپنی مرضی کے حساب سے نیو لائنز وغیرہ ڈرا کر سکتے ہیں. دین اس کے بعد ہم چلتے ہیں ڈیلیٹ کے آپشن کی طرف. اگر مجھے ٹیبل سے انوانٹیڈ ڈرا اور کالم کی ضرورت نہیں ہے تو میں ڈیلیٹ کے آپشن میں جاؤں گا. یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کیا چیز ڈیلیٹ کرنی ہے, کالم ڈیلیٹ کرنا ہے یا را ڈیلیٹ کرنا ہے. تو یہاں پر ہم ڈیفائن کریں گے لائک مجھے انوانٹیڈ ڈراز کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے اسے ختم کر دیا. اسی طرح سے گریڈ لائنز آف اور آن کر سکتے ہیں. گریڈ لائنز بیسیکلی آؤٹ لائن ہوتی ہیں. جب ہم لوگ یہاں سے بارڈر کو آف کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہلکا سا شیڈ ہمیں بارڈر کا نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ بارڈر کا شیڈ ہمیں بیسیکلی گریڈ لائن کی مدد سے نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ دیکھیں ہلکا سا شیڈ نظر آ رہا ہے. اگر میں اسے آف کر دیتا ہوں تو یہ گریڈ لائنز آف ہو جاتی ہیں. را کو ابو اور بلو انسرٹ کیا جا سکتا ہے. لائک میں ایک را ابو انسرٹ کرنا چاہتا ہوں, میں نے انسرٹ کیا. میں مسٹر عاطف احمد کے بلو ایک را انسرٹ کرنا چاہتا ہوں, میں ایک را بلو انسرٹ کر سکتا ہوں. میں ایک کالم لیفٹ پہ انسرٹ کرنا چاہتا ہوں, ایک کالم لیفٹ پہ انسرٹ ہو گیا. اور ایک کالم رائٹ پہ انسرٹ کرنا چاہتا ہوں, ایک کالم میں نے رائٹ پہ انسرٹ کر دیا. تو اپنے کالم کے اندر اپنے ٹیبل کے اندر اگر آپ مزید راز کالمز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اس لے آؤٹ کے آپشن کے اندر آپ کو یہ ساری فیسلٹیز مل جائیں گی.